एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट, सीयूईटी, जेईई जैसे पेपर करवाने के लिए जानी जाती रही है, अब वो भर्ती परीक्षा नहीं करवा सकेगा। एनटीए के पास केवल एंट्रेंस टेस्ट करवाने की जिम्मेदारी होगी। इस बारे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़े ऐलान किए हैं, जो कि साल 2025 से लागू होंगे। नई नीतियों और प्लानिंग्स की बात भी कही जा रही है, जिसमें नीट का मामला अहम माना जा रहा है। क्या कहा है शिक्षा मंत्री ने, क्या है शिक्षा मंत्रालय का ब्लूप्रिंट, बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। देश में दिन ब दिन बढ़ते पेपर लीक के मामले में सुधार लाने के लिए और परीक्षा को साफ सुथरे ढंग से कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कुछ बड़े अहम फैसले लिए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया, साल 2025 से एनटीए भर्ती परीक्षा नहीं कराएगा। एनटीए की जिम्मेदारी केवल एंट्रेंस एग्जाम कराने की होगी। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कामकाज, तौर तरीके और जिम्मेदारियों को देखते हुए यह तय किया गया है। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि अगले साल एनटीए का पुनर्गठन भी होगा, जिसके तहत एजेंसी 10 नए पदों की भर्ती भी करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहे हैं कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी को पेन पेपर मोड में आयोजित किया जाए या फिर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड। इसका ध्येय पेपर लीक को रोकना है। गौरतलब है कि इसी साल जून में नीट पेपर लीक का मामला सामने आया था। पेपर तो खैर यूजीसी नेट जेआरएफ की भी कथित तौर पे लीक मानी गई थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इस पे बातचीत कर रहे हैं कि नीट ऑफलाइन किया जाना चाहिए या फिर ऑनलाइन। परीक्षा आयोजित करने के लिए जो भी ऑप्शंस बेस्ट माना जाएगा, एनटीए एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है। हमारा उद्देश्य जीरो एरर सुनिश्चित करना है। नीट यूजी की पूरी डिटेल की घोषणा 2-3 हफ्ते में होने की संभावना बताई जा रही है। बता दें कि नीट यूजी का आयोजन साल में एक ही बार किया जाएगा। प्रधान ने परीक्षाओं के स्मूथ और फेयर एग्जाम और एनटीए को मजबूत करने के लिए पूर्व इसरो अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को साझा किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा किया, कहा कि एनटीए केवल हायर स्टडीज के लिए एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने तक सीमित रहेगा और अगले साल से कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। पैनल के सिफारिशों और सरकार की कार्रवाई का विवरण देते हुए प्रधान ने यह भी कहा कि अगले साल एनटीए का पुनर्गठन किया जाएगा और नए पद भी बहाल किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा कि भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए एनटीए को मुख्य रूप से एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे एनटीए पर दबाव भी कम पड़ेगा और परीक्षा भी निष्पक्ष तौर पे हो पाएगी। एक समय के बाद एनटीए की क्षमता बढ़ाकर और परीक्षाओं के लिए इसके दायरे को बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। गौरतलब है कि जून में नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद पैनल की स्थापना की गई थी, ताकि मामले पर विचार विमर्श किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि एनटीए छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक मजबूत शिकायत रिपोर्टिंग और रिड्रेसल सेल स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य और परीक्षा के तनाव को कम करने पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। एनटीए की हरकतों से नाराज विद्यार्थी भी इस पहल पर अपनी सहमति दे रहे हैं। एनटीए एंट्रेंस के साथ साथ भर्ती परीक्षा भी कंडक्ट करवाता रहा है। एनटीए की खराब व्यवस्था से हलकान परेशान विद्यार्थी कहते भी थे कि एक जिम्मेदारी पहले थी एनटीए के पास, वो ये कि ढंग से एग्जाम कंडक्ट करवाए, जो कि कभी से नहीं हो रहा था, और इनके पास भर्ती परीक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। इसमें भी कभी पेपर लीक तो कभी एडमिट कार्ड स्कैम नजर आएगा। गौरतलब है कि इसी साल जून में नीट यूजी और यूजीसी नेट को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि मंत्रालय को इनपुट मिला था कि इसकी अखंडता से समझौता किया गया था। यानी ये समझिए कि पेपर लीक हुआ था, एग्जाम गिरोह ने कोई फील्डिंग बिठाई थी, मगर शिक्षा मंत्रालय या एनटीए ने यह बात कभी कबूल नहीं की। इन दोनों मामलों की सीबीआई जांच की जा रही है। इसके अलावा सीएसआईआर यूजीसी नेट और नीट पीजी को भी अंतिम समय में रद्द कर दिया गया था। इससे पहले भी सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी की परीक्षाओं में एनटीए की निगरानी थी। देश भर के विद्यार्थियों की शिकायत इस मामले में सामने आई। कभी किसी का समय पर एडमिट कार्ड नहीं आता था, तो कभी एडमिट कार्ड आए तो दूरस्थ इलाकों में परीक्षा का सेंटर झोंक दिया जाता था। कभी परीक्षा के दौरान ही बीच में कंप्यूटर बंद हो जाता, तो कभी विद्यार्थी बनाकर कितने ही अंक आते थे एग्जाम में, आता कितना ही नंबर था। क्लेम करने के पैसे अलग से जाते थे। सीयूईटी और एनटीए का गठन इसलिए हुआ था कि विद्यार्थियों का समय, श्रम और पैसा बचे।
लेकिन CUET का रिजल्ट आ भी जाए तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होता था, अलग अलग पैसे भी जमा करने होते हैं। और इन सब तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप परीक्षा पास करेंगे। विद्यार्थियों की ये शिकायत रहती है कि NTA आया है, विद्यार्थियों की ये शिकायत रहती है कि जब से NTA आया है, CUET आया है, तब से किताब और सिलेबस में कुछ और होता है, पूछा कुछ और जाता है। मिला जुला कर ये कहें कि NTA के सिस्टम से विद्यार्थी समाज नाखुश और नाराज है। बहरहाल अपनी जिम्मेदारी को सीमित करना, निष्पक्षता और साफ सुथरी परीक्षा के लिए समिति का गठन करना ये दर्शाता है कि NTA अपनी जिम्मेदारियों को लेकर ज्यादा सजग और पहले से बेहतर ईमानदार है। उम्मीद यही है कि NTA की आगामी परीक्षाएं सही फॉर्मेट में सिलेबस के अनुसार विद्यार्थियों की सहूलत और उनके जरूरी हक के इर्द गिर्द होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।